ओम बिरला ने कोटा के नदी पार्क क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। कुन्हाड़ी स्थित विजयवीर स्टेडियम में उन्होंने 53 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित 58 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर भाजपा नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया है। इन विकास कार्यों से विजयवीर स्टेडियम में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार होगा। नदी पार्क क्षेत्र की नई और पुरानी कॉलोनियों में पेयजल, सड़क मार्ग सहित मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विजयवीर सिंह झाला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ओम बिरला ने कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं बल्कि आमजन के जीवन को बेहतर बनाना है, ताकि क्षेत्र के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। पार क्षेत्र में आधारभूत ढांचे विकास के लिए 53 करोड़ रुपए के आज शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। हम सबका प्रयास है कि इस नदी पार क्षेत्र जो नया कोटे की तरह है उसके अंदर आधारभूत ढांचे का विकास हो और यहाँ पर बरसों तक देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं और इसीलिए इस खेल स्टेडियम को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खारी खेल सुविधाएं एक छत के नीचे मिले और ये खेल स्टेडियम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, ताकि हमारा यहाँ का खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर भारत का नाम दुनिया के अंदर कर सके। जिले में लगातार दूसरे दिन सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी घट करके 20 मीटर तक रह गई है। शहर और ग्रामीण इलाकों में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि टेलको सर्कल क्षेत्र में असर ज्यादा दिखा है। रविवार रात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरे से फसलों को लाभ मिलने की संभावना है। घने कोहरे को देखते हुए वाहन चालक और पैदल चलने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो श्रीगंगानगर जिला लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की चपेट में रहा है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि घड़साना में पहली बार घना कोहरा देखने को मिला है, जिसे लेकर के लोग खुश नजर आ रहे हैं। कोहरे के साथ ठंडक में भी इजाफा दर्ज किया गया है। किसानों का कहना है कि घना कोहरा खेतों में खड़ी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। सीजन का पहला कोहरा है और ये बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। यहाँ थोड़ी ठंड का भी प्रभाव बढ़ा है और आने वाला समय में जो फसलों के लिए ये बहुत बढ़िया साबित होगा। किसानों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे किसान भी, थोड़ी ठंड पड़े, थोड़ा कोहरा पड़े तो उसको फसलों को फायदा हो। और धौलपुर जिले में मौसम ने अचानक से करवट ली है। कोहरे और बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है और ठंड से बचाव के लिए लोग ऊनी कपड़े, अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ अचानक बड़ी ठंड से किसान राहत में है। ठंड से रबी फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। जैसलमेर के रामदेवरा से राज्य सरकार के स्वर्णिम 2 वर्ष पूरे होने पर बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथ यात्रा को रवाना किया गया। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने रथों को हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया है। विधायक ने बताया कि पोखरण विधानसभा को 1100 करोड़ रुपए का बजट मिला है। ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। रामदेवरा को पंचायत समिति बनाया गया है। 6 करोड़ से अधिक की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू हो चुका है। रथ यात्रा विधानसभा की हर ग्राम पंचायत में जाकर के सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। 2 साल पहले रहेगा, आप 2 ऐसे अधिकारी, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि राजस्थान हमारा राजस्थान, इसको साबित कर दिखाया 2 वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और धरातल पर ऐसी योजनाएं लाई हैं जो ऐतिहासिक है और ये हमारे लिए सौगात के रूप में नहीं, ये हमारे लिए सबके लिए संकल्प के साथ में धरातल पर उतारने के लिए प्रेरणा भी है। पिछले 2 वर्ष के अंदर राजस्थान में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और ऐसी जो राजस्थान के साथ पिछली सरकार के अंदर जो दुर्घटनाएं हुई थी, जो राजस्थान को बदनाम और बर्बाद किया था, ऐसे कई कार्यों का इस सरकार ने आके वापस खड़ा किया है। सबसे बड़ा धन्यवाद आज राजस्थान की जनता और हमारे युवा दे रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां
जयपुर के अंदर घर घर में बिकनी शुरू हो गई थी, जहाँ दुकानें लग गई थी और बोलियां बोली जाती थी, उसको समूल नष्ट किया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा नमकीन उद्योग को संगठित कर नई पहचान देने के लिए कोटा नमकीन व्यापार समिति का गठन किया गया। वार्षिक मिलन समारोह में हाड़ौती अंचल के नमकीन निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। जीआई टैग क्लस्टर विकास पर मंथन किया गया है। व्यापारियों ने बताया कि कोटा में रोजाना करीब 20 टन नमकीन की खपत है, जिसे देखते हुए फूड लैब और नमकीन क्लस्टर जरूरी है। वहीं जिला उद्योग केंद्र के जीएम हरिओम शर्मा ने क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम और विश्वकर्मा उद्यमी योजना की जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि क्लस्टर और जीआई टैग से कोटा नमकीन को विशिष्ट पहचान और नए बाजार मिलेंगे। ये हमारा कोटा नमकीन विकास समिति का वार्षिक समारोह था। इसमें क्या है कि हम लोगों का मेन उद्देश्य था, जो गवर्नमेंट बैंक की सब्सिडी वाली स्कीम बैंक और पीएमएफई में स्कीम और जिला उद्योग केंद्र जो नमकीन वालों को क्लस्टर बनाने की बात कर रहे थे, उन सबको हमने बुलाया एक ही छत के नीचे सबको, और इधर से हमने कोटा के जो बिग होलसेलर, बिग मैन्युफैक्चरर थे, सबको इकट्ठा करा। हमारे सब जयपुर में से, इंदौर में से मसाले वाले और पैकिंग मशीन वाले सब, अगर जो भी हमारे नमकीन में संबंधित आते हैं ना, सबको हमने बुलाया था कि जो हम मशीनें लगाते हैं तो उनको सबसे मिलाए। तो उसी प्रकार से हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, जैसे गोविंद मित्तल जी हैं और बजरंग साहू जी हैं, तेल के कोटा फ्रेश दूध का काम है उनको, ये शिव एडिबल तेल का है। तो बड़े बड़े उद्योगपति भी बुलाए, क्रांति जी बुलाए, तो ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी हमने यहाँ बुलाया।